अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि हम सबको अपने ज़बान में रखें। आपने मेरी वीडियो को पूरा देखना है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो फिर इसको लाइक और शेयर करना है, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है। आज हम बना रहे हैं मैदे के टाइए। इसके लिए हमने 1.5 कप मैदे का लिया। इस भी कप जिससे आप चाय पीते हैं वो 1.5 कप मैदे का ले लें। उसको स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लें। ये पिसी हुई चीनी है, हाफ टेबल स्पून। पेस्ट है, ये भी हाफ टेबल स्पून। दोनों को इसमें मिक्स कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाइए आप बहुत ही कम चीज़ों से आसानी से अपने बच्चों को घर पे बना के दे सकते हैं। बच्चे भी बड़े खुश होंगे और एंजॉय करेंगे। थोड़ा थोड़ा दूध शामिल करके इसको गूंद लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूध हमारा रूम टेम्परेचर पे है, ठंडा फ्रिज वाला दूध में नहीं लेना। 3 से 4 मिनट आटे को अच्छी तरह गूंद लें। जितना अच्छी तरह हम अपने डो बनाएंगे हमारी रेसिपी उतनी ही अच्छी बनेगी। देखिए डो को हमने अच्छी तरह गूंद लिया। इसको ऊपर से ग्रीस कर दें और 10 मिनट के लिए कवर करके इसको छोड़ दें। चलिए आइए पेड़े करते हैं। इसके यूं ऐसे 3 हिस्से कर लें। हल्का सा खुश्का डस्ट कर लें और इसकी एक रोटी बेल लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी रोटी बेलनी है, ना ज़्यादा मोटी हो और ना बड़ी। अगर आपके पास कोई कटर है या ऐसे स्टील का ग्लास है तो उससे गोल गोल कटिंग कर लें। एक्स्ट्रा आटा है ये निकाल लें। इसकी फिर हम दोबारा रोटी बनाते हैं। ये देखें, ये इधर सेंटर में यूँ 2 कट लगा लें और एक इस तरफ सेंटर में छोटा सा कट लगाएं। ये देखें, अब इनको उठा के इसके ऊपर देखें, इसको इस तरफ यूं ऐसे फोल्ड कर दें, ऐसे दबा दें। देखिए ये कितनी प्यारी सी टाई बन गई है। सारी इसी शक्ल में कटिंग कर लें और टाइयाँ बना लें। ये देखिए ये टाइयाँ हमने रेडी कर ली हैं। अब हमने इनको बेक करना है। एक अंडे को तोड़ के इसमें थोड़ा सा मक्खन शामिल करें और ये इनके ऊपर लगा दें। थोड़ी सी कलवंजी ऊपर स्प्रिंकल कर दें। अब हम इसको बेक करते हैं। देसी को मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया है। अगर आपके पास ओवन है तो आप उसमें बेक कर लें। इसको आधे घंटे के लिए बेक कर लें। ये देखिए माशाल्लाह आधा घंटा हो गया और ये हमारी बहुत अच्छी सी बेक हो गई है और कितना प्यारा सा कलर आया इन पे। अब इनको निकालते हैं, दूसरी बेक होने के लिए रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मैदे की टाइयाँ बेक हो गई हैं। देखिए माशाल्लाह देखने में इनका लुक कितना अच्छा है, कितना प्यारा सा कलर आया है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट्स में बताना है। ये देखिए ये माशाल्लाह ये कितनी प्यारी सॉफ्ट सी बेक हो गई है। अच्छा जी आप इजाज़त दें, रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह।